ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तपोनिष्ठ योगनिष्ठ उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज तथा धर्म की जिज्ञासा, ज्ञान की पिपासा और अपने जीवन को जानने की उच्च आकांक्षाओं को लेकर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन तथा मातृशक्ति तथा छोटे बड़े भाई और बहनों, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। एक कहीं रास्ते गली के किनारे एक पत्थरों का ढेर था और एक बच्चा खेलता हुआ आया, एक पत्थर उठाया और तेज़ी से उस पत्थर को फेंक दिया। और जैसे ही पत्थर को फेंका तो पत्थरों में ये बड़े ही अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि पत्थर होते ही है ऊपर से नीचे आते और पहली बार कोई पत्थर उड़ के जा रहा है। और जैसे ही पत्थर उड़ के जा रहा है, पत्थर फूल गया अपने आप में। पहली बार आकाश में यात्रा कर रहा है, जैसे कि कोई यहाँ से उड़ीसा से किसी को दिल्ली फेंक दिया जाए, किसी मनुष्य को, और वो उड़ के जा रहा है तो उसको कैसा लगेगा। पत्थरों में हाहाकार मच गया, खुशियाँ मनाने लग गए। अचंभा दिखे कि पहली बार हमारे पत्थरों में, हम तो नीचे ही आते हैं पहाड़ों के हमेशा लुढ़कते हुए, पहली बार हम में से कोई ऊपर जा रहा है, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। और कोई उसमें से पत्रकार निकला और वो रिपोर्टिंग करने लग गया और कोई कहने लगा कि ये तो मेरे पड़ोसी है और मेरे पड़ोसी देखो हम में से पहली बार यात्रा कर रहा है। कोई राजनीतिक व्यक्ति था तो उसने कहा कि ये तो मेरा भाई है, क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ना है तो शायद इसी बहाने और थोड़ा सा वोट भी मिल जाए। तो इसी प्रकार से बड़े ही खुशी का माहौल हुआ वहाँ पे। लोग भोजन भी भूल गए खुशी से और आनंद मनाने लग गए। कुछ लोग खाना भी लाए, चलो बांटते हैं खुशी से। और पत्थर उड़ रहा है और पास में एक महल था और जैसे ही पत्थर गया और ठीक महल के कांच से टकराया, खिड़की के, और पत्थर और फूल गया, क्योंकि जैसे ही कांच से टकराया कांच टूट गया, चूर्ण हो गया और ज़्यादा फूल गया। वो घमंड में, वो अहंकार में और ज़्यादा फूल गया। उसमें कोई किसी के दोष नहीं है, कांच कांच है, पत्थर पत्थर है। इसमें कांच का क्या दोष या पत्थर का क्या इसमें बड़ाई है। कांच को तो टूटना ही है, लेकिन वो पत्थर सोचा कि मेरे सामने जो भी आएगा चूर चूर हो जाएगा। जैसे एक राजनीतिक व्यक्ति, मैं जहाँ पे चुनाव लड़ूंगा वहाँ पे ज़रूर जीतूंगा। तो इस प्रकार से पत्थर के अंदर और ज़्यादा अहंकार आया और जैसे ही पत्थर उस महल में गिरता है तो कालीन बिछाया हुआ है और पत्थर और ज़्यादा अहंकार में फूल गया। बोला कि ऐसा विश्राम का स्थान कि मैं अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हूँ और मुझे विश्राम के लिए कालीन पहले से बिछा हुआ है। और ये अद्भुतपूर्व घटना को जो पत्थर बाकी थे नीचे, वो सारे व्यवस्था कर रहे हैं कि जब लौटेंगे तो क्या तैयारी होनी चाहिए उनके स्वागत के लिए। और तभी एक अचानक से वहाँ जैसे ही कांच की आवाज़ सुनाई दी तो वहाँ के एक सेवक अथवा सैनिक महल के आया और पत्थर को हाथ से उठाया। पत्थर और ज़्यादा फूल गया अहंकार से। पत्थर ने कहा, सोचा मन में पत्थर ने कि क्या बात है, एक तो कालीन भी ऊपर से हाथ से कितने प्यार से उठा रहा है। और जैसे ही उसने हाथ से उठाया, आया थोड़ा सा खिड़की के बाहर और पत्थर को ज़ोर से फेंक दिया और पत्थर वहीं पे आया और अपने ही ढेर में गिर गया। और जैसे ही पत्थर गिरा तो सारे पत्रकार लोग लग गए और कहने लग गए कि पहली बार हमारे जाति में से आप कोई यात्रा की है इतने दूर, पत्थरों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और आप अपने जीवनी लिखिए, आप कहाँ कहाँ यात्रा की, अपनी जीवनी बताइए। अब पत्थर को क्या है, मौका था उसको। उसने कहा कि मैं 4-5 जगह मैंने यात्रा की और वहाँ पे ऐसी ऐसी सुविधाएं थी और ऐसे ऐसे बातें होने लग गई और उनके लिए लिखने को कहा। तो और पत्थरों ने कहा कि बहुत सारे हमारे
महापुरुष हुए हैं, वो भी अपनी जीवनी लिखते हैं पत्थरों में से। आप भी लिखिएगा, ज़रा शीघ्र ही लिखिएगा। कहानी आपको सुन के हंसी ज़रूर आ रही होगी कि पत्थरों की कहानी है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो हम भी उसी राह पर ही चल रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं पत्थरों की भांति अपने जो अहम भाव है, अहंकार है, उसको लेके चल रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा जन्मदिन, हम कहते हैं मेरा जन्मदिन, लेकिन अगर उसको एक भाव से देखें तो क्या हमने इच्छा भी की थी इस धरती पे जन्म लेने की? क्या हमने सोचा था कि हमें जन्म लेना है? क्या हमने कोई अपने तरह से तय किया था कि मुझे इस तारीख को जन्म लेना है और इसी तारीख को मैं जन्म दिवस अपना मनाऊंगा? हमने सोचा था? नहीं। क्या हमने सोचा था कि मैं जन्म लेते ही मैं रोऊंगा, मुझे कष्ट होगा, या फिर मुझे घिसक घिसक के चलना पड़ेगा, या फिर जो है हम खाएंगे, फिर उसके लिए अलग से प्रक्रिया है, रोज़ स्नान करना पड़ेगा, रोज़ जाना पड़ेगा, रोज़ भूख लगेगी? क्या हमने सोचा था अपनी तरफ से? क्या हमने सोचा कि मैं जवान हो गया तो अब जवान में ही बना रहूँगा, मैं कभी भी बुढ़ापे में नहीं जाऊँगा? सोचा ऐसे? अगर सोचे भी होंगे तो आप हमारी बात चलेगी नहीं वहाँ पर। हम बुढ़ापे में अवश्य जाएंगे, और हमने अगर सोचा भी मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, तो क्या हम मृत्यु को से बच जाएंगे? मृत्यु से नहीं बचेंगे। हमारा ये शरीर भी जो सोचते हैं मेरा शरीर है, आप सोचिए कितने शरीर के कण से हमारा शरीर का निर्माण होता है। पेड़ पौधे से ले लीजिए, मांसाहारी होगा तो वो अलग से शरीर का निर्माण होता है, और कितने ना जाने, क्योंकि ये जो शरीर नष्ट होता है और जब इसको जलाते हैं या फिर इसको हम दफना देते हैं तो भी ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और उसी पंच तत्व से फिर हमारा जो शरीर है निर्माण होता है। तो यदि हम सोचें कि कितने साग सब्जी, कितने चीज़ों से हमारा शरीर का निर्माण होता है, और वही हमारा शरीर है, और हम कहते हैं मेरा शरीर। हम कहते हैं मेरा सुंदरता, मेरी सुंदरता, मेरा रूप, मेरा बल, मेरा सामर्थ्य, मेरा धन संपत्ति। लेकिन आप देखें तो जैसे एक इंजीनियर अथवा जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, एक गेम निर्माण करते हैं और उसमें कुछ फिक्स कर देते हैं कि उसको किस किस को कहाँ कहाँ तक सीमित एक प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि ईश्वर ने भी हमारे साथ ऐसे ही कुछ प्रोग्रामिंग किया हुआ है। हालांकि वो जो गेम में रहता है उस प्लेयर को नहीं पता होता है, वो सोचता है मैं खुद ही हूँ और सब खुद कर रहा हूँ, लेकिन पता चलेगा कि हम स्वयं परतंत्र कितने हैं। ये जो अपने भाव आते हैं, अहम के भाव आते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने अपने जीवन में इतने सारे कर दिया, मैंने अपने जीवन में इतने शास्त्र पढ़ दिए, मैंने अपने जीवन में इतना प्रचार प्रसार कर दिया, मैं सन्यासी बन गया, मैं गृहस्थी बन गया, मेरी सुंदर पत्नी, मेरा सुंदर पति, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बेटी, और इसी प्रकार से मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से जितनी भी बातें आप संसार में देखते हैं उसको सारे देखें तो यहाँ पे मेरा कुछ है भी नहीं। एक विर्चुअल दुनिया है, जैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग करके, बिल्कुल ही वैसे ही हम एक प्लेयर हैं और हमें उसमें ईश्वर ने अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग किया हुआ है और हम बिल्कुल ही ऐसे ही चल रहे हैं। और इसी मैं की भावना के चलते संसार में कितने ज़्यादा झगड़े होते हैं, संसार में कितने ज़्यादा दंगा होता है और संसार में कितने ज़्यादा कलह होता है, ये कहने की बात नहीं है। हम आध्यात्मिक संस्थानों में भी आते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और उसी सत्संग में से भी हमारे बीच में किसी के मन में अहंकार आ सकता है कि मैं क्यों नहीं। और ये मैं जो है बड़ा ही घाव जैसा है, जैसे कि किसी ने घाव को छू दिया तो कष्ट होता है, ये मैं को भी किसी ने छू दिया तो बड़ा ही कष्ट होता है। दूसरे व्यक्ति ने हमें कुछ बुरी बातें कह दी, कुछ गलत बातें कह दी, तो उस दूसरे व्यक्ति के बातों को सुन करके अचानक से हमारे छाती में तलवार से छेद दिया जैसा कष्ट क्यों होता है? बोलने वाले ने तो अपना मुंह खराब किया, जुबान खराब किया, लेकिन ऐसा क्या होता है
कि हमारे यहाँ पे तार तार हो जाते हैं और हम पूरे के पूरे व्यथित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं और तुरंत ही उसके प्रतिशोध लेने की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। और इसी को कहते हैं मैं। ये जो मैं की भावना है आज हम रखते हैं, इसी मैं की भावना, अहंकार की भावना की वजह से हम हमेशा दुखित और पीड़ित होते रहते हैं। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गई और पति ने गुस्से से कहा कि तुलसीदास ने अच्छी बात कही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। अब पत्नी भी कम नहीं थी, वो भी आ गई अपने अहंकार पे, धैर्य रहा नहीं। पत्नी ने तुरंत ही पलटवार किया, वो पांचों में से मैं एक हूँ नारी और बाकी ढोल गवार शूद्र और पशु, ये चार तुम हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमारे बीच में मन में अहंकार होता है, धैर्य नहीं होता है, तो हम कहीं ना कहीं एक अलग प्रक्रिया से चलते हैं। संस्थानों में हम जाते हैं, अपनी विद्या से हम थोड़े से अहंकार में आ गए। आप देखेंगे कोई बड़ा ही सरल व्यक्ति है, कुछ नहीं जानता है, वो किसी को पीड़ा नहीं देता है, चुपचाप रहता है, शांत से रहता है। और जिसको लगता है कि मैं थोड़ा सा जान गया हूँ, वही व्यक्ति ही दूसरों को अक्सर चुभने वाली बात कह देता है, वही व्यक्ति अक्सर झगड़ा कराने में प्रारंभ हो जाता है। इस संसार में आज हमारे सनातन धर्म का ह्रास हुआ है। इसका कारण कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, इसका कारण कौन है? हमारे सनातन धर्म के जो विद्वान लोग थे, जो सत्य और असत्य को सही प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते थे लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे, उन्होंने ही हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर दिया। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पंडित और विद्वान होते हैं जो अहंकार से फूले होते हैं। अभी भी कहीं पे नारियों को पढ़ने के लिए स्थान नहीं दिया जाता, तो कहीं पे जो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हुए हैं उनके अलावा पढ़ने के लिए उनको स्थान नहीं दिया जाता। और इसी कारण से आज हमारे सनातन संस्कृति जो है नष्ट हो गया। और आप देखेंगे कि हम एक संगठन बनाएंगे, एक धार्मिक संस्था बनाएंगे, तो उसी धार्मिक संस्था में भी ये मैं तू मैं के कारण ही सारा कुछ बिखर जाता है। जहाँ हजारों व्यक्ति आते हैं वहाँ सैकड़ों में निकट जाते हैं, 100-50 ऐसे निपट जाते हैं। और कहीं कहीं ये मैं की वजह से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, मैंने इतनी सेवा की और मेरी प्रतिष्ठा क्यों नहीं होनी चाहिए, मैंने इतने शास्त्रों को पढ़ा है और मुझे ये योग्यता, मुझे ये स्थान प्राप्त क्यों नहीं है। इसी प्रकार से जो ये मैं की भावना है, इसी मैं की भावना से ही हमारा संगठन नष्ट हो जाता है। मैं के भावना से भाई भाई में भेद हो जाता है। मैं के भावना से माता पिता में भी भेद हो जाता है और भाई भाई की मैं की भावना से हम परिवार नष्ट हो जाता है, संस्थान नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हम समाज में देखते हैं। तो ये जो मैं को लेकर के हम इतने व्यथित रहते हैं और दुखित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो हम अगर विचार करेंगे कि हम है क्या, तो पता चलेगा कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं था और हम आए हैं वैसे ही जाएंगे। बस यहाँ जिस प्रयोजन के लिए आए हैं उसी प्रयोजन सिद्ध करेंगे तो हम सफल हो गए, हम मैं रहेंगे। और इस प्रयोजन को प्राप्त नहीं किए तो वही अविद्या में फिर हम दुखित और पीड़ित रहेंगे। इन मैं को बचने के लिए हमें धर्म के लक्षणों में से 10 जो लक्षण बताए महर्षि मनु ने, आप सभी को पता ही है, धृति क्षमा आदि, उसमें से प्रारंभ की 2 चीज़ों को पकड़ लीजिए। एक है धृति और दूसरी है क्षमा। जब भी कोई ऐसी बात आते हो वहाँ पे आपके मैं को चोट पहुँचता है तो वहाँ पे हमें धैर्य रखना है, तत्काल हमें वहाँ पे रिप्लाई या फिर जो कहते हैं प्रत्युत्तर नहीं देना है। और उसके बाद अगर किसी ने बुरी बात कह दी हमें और हमें चोट लगी तो उसके बाद दूसरे पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे क्षमा को देखना है और हमें वहाँ पे उसके प्रति जो है क्षमा की भावना रखनी है, हमें क्षमा कर देना है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि बदले की भावना रखते हैं तो तब तक आपका समय, आपका ऊर्जा, आपका बल बहुत ज़्यादा नष्ट होता है। नष्ट होता है कि नहीं होता है? जब भी आप बदले की भावना रखेंगे नष्ट होता है।
जब भी आप उसी मैं के चलते जलेंगे, क्योंकि आप किसी को बदले की भावना लेंगे। अगर किसी को बुरी बात कहनी है, जैसे कि मान लीजिए किसी दिए को जलाना होता है, तो एक दिया बुझी हुई है, तो वो बुझी हुई जो दिया है वो क्या दूसरे दिए को जला सकती है? नहीं जला सकती है। तो इसी प्रकार से आप दूसरे को पीड़ा देना चाहते हैं, दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, दूसरे को अपमान करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके भीतर से ही वही चीज़ निकलेगी। और आप पहले स्वयं भीतर अपमानित होंगे स्वयं से ही, और उसके बाद जाके किसी को अपमान कर सकते हैं। आप स्वयं क्रोध से भरेंगे, दूसरे व्यक्ति को क्रोधित कर सकते हैं। आप स्वयं अपशब्द अपने भीतर निर्माण करेंगे और आप तभी दूसरों के प्रति अपशब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो ये संसार बड़ा विचित्र है, और संसार को तो पूरा समझना तो दूर की बात है, थोड़े से भी हम समझ नहीं पाते। अगर थोड़े से समझ जाए, संसार को समझे ना समझे, अपने व्यवहार को समझ ले, अपने आप को समझ ले, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऋषियों ने जो बात कही है उसमें बड़ा गंभीर अर्थ छुपा हुआ होता है, और परत दर परत वो अर्थ खुलते जाते हैं। एक वाक्य कह दिए उसके 100 अर्थ निकल जाएंगे, 200 अर्थ निकल जाएंगे। उसको कैसे भी करके आप घटा सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं तो धृति और क्षमा मतलब कुछ नहीं है, धैर्य है, क्षमा है। हम गृहस्थ में चल रहे हैं, यही हमारा धैर्य है। और हमने अपने बच्चे हमारे पैसे चुरा के ले जाते हैं, अथवा ज़्यादा मांग लेते हैं, पैसे जिद करते हैं, कहते हैं कि मामी हाथों से खाना खिला दो, बड़े हो गए, फिर भी हम उनको क्षमा कर देते हैं। ये धृति क्षमा की बात नहीं है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको तो सहना पड़ता है। जो धृति और क्षमा की बात जो कहते हैं वो यही है कि हमारे जीवन में एक दूरदृष्टि देखें और वहाँ पे धृति और क्षमा जो है बना के रखें। तो इसी प्रकार से हम जीवन में देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, और हम बहुत जान लेते हैं तो उनमें से मान नहीं पाते हैं। और मान ले अगर छोटी सी बात को भी, तो भी बहुत बड़ी बात है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए, अपने जीवन में धारण कर लीजिए, तो आपका जीवन जो है कल्याण हो जाएगा। ऋषियों ने और एक विधान किया कि हम सब यहाँ बैठे हैं, आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि हम एक दिन भिक्षावृत्ति करेंगे? अहंकार को चोट पहुँच रही है, मैं कहूँगा हम सब भिक्षुक है तो पहुँच रही है। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य काल में ही, ब्रह्मचारी रहते हुए भिक्षावृत्ति का विधान किया है। और एक भिक्षुक, जैसे कि एक मैं कहानी बताऊं कि एक राजा का बेटा अचानक से उस राजा से नाराज़ हो गया, और राजा ने गुस्से से कह दिया, जैसे पिताजी कहते हैं बच्चों को, बहुत सारे डांट के कह दिया तो घर से निकल जा तो। और वो राजा का बेटा जो है घर से निकल गया, और घर से निकल गया था तो राजा का बेटा, और जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं, अब क्या करें, वो भूख लग रही है, मांगना पड़ेगा। अब है राजा का बेटा, इतने बचपन में इतने लाड़ प्यार और इतने सेवक के साथ वो बढ़ा है, पला है, होता है ना मैं जो राजा का बेटा था। तो ये जो मैं जो राजा का बेटा था उसके भीतर उसको बड़ा कष्ट हुआ, वो कई दिन तक भूखा रहा। बाद में सोचा कि अब तो मांगना ही पड़ेगा, और जैसे ही मांगने के लिए गया तो तुरंत ही किसी ने कहा कि हट्टा कट्टा जवान है तू और मांगने के लिए आ गया। कैसा लगेगा अगर वो सोचेगा कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो धड़ से तलवार निकाला और उसको सर को काट दिया। लेकिन वहाँ पे उसको बढ़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मैं अभी राजा का बेटा नहीं हूँ, अभी मैं एक भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ। एक इससे भी संबंधित मेरे जीवन का एक अनुभव की बात बताता हूँ। हम जब रेवली गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहाँ हम भिक्षा लेने के लिए जाते थे गांव में। तो एक ब्रह्मचारी आए, और वहाँ पे तो सहना पड़ता है, कोई ना दे कोई दे तो सहना पड़ता है। एक और ब्रह्मचारी आए, और उस ब्रह्मचारी को एक व्यक्ति रोज़ मिलते थे, बोलते थे क्या कर रखा है, इतना शरीर पकड़ा है और रोज़ तू मांगने के लिए आ जाता है। अब उनको गुस्सा आ जाता था उसी बात पे, तो उन्होंने अंतिम में भिक्षा ही मांगना छोड़ दी और चले गए वहाँ छोड़ करके वो। तो ये जो भिक्षा की परंपरा है, यहाँ हमारे जो वास्तविक जो
अस्तित्व है उसको बताता है कि हम इस संसार में जो अहंकार है उसको कैसे त्याग दें। आजकल तो गुरुकुल की परंपरा है नहीं, और हमारे जो गुरुजन हैं गुरुकुल को बचाने की दृष्टि से बहुत सारे जो सुविधा दे रहे हैं उसमें, क्योंकि लोग आते नहीं हैं पढ़ने के लिए, कम से कम ये विद्या तो बची रहे, ऐसे सोचते हैं। पहले तो तप और त्याग पूर्वक बिल्कुल ही पढ़ते थे। अगर पहले के ज़माने में हम होते तो हमारे लिए यहाँ पाचिका नहीं होती, हम भी आपके घर में मांगने के लिए आते किसी किसी घर में, अथवा नहीं मांगते तो इतना तो है कि ये आसपास मांगने के लिए जाते। वो भी एक वैज्ञानिक परंपरा है, लोग जुड़े रहते उससे, हमारे संस्कृति से। और अगर हम देखें तो उसके बाद फिर गृहस्थ जो है उसको इसीलिए ही श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है कि वो और बाकी आश्रमों का परिपोषण करता है। आप पहले भिक्षु रहेंगे ब्रह्मचर्य काल में, उसके बाद फिर गृहस्थ में आप सबको देंगे, फिर वानप्रस्थ जब बनेंगे उस समय देंगे भी और भिक्षुक भी बनेंगे, फिर से भिक्षुक। और उसके बाद जब संन्यास लेंगे तो संन्यास के समय तो बिल्कुल भिक्षुक है ही, मांगना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मांगे तो माँ भी पुत्र को खाना नहीं खिलाते हैं तो हमको भला कौन देगा खाना बिना मांगे, हमें भी मांगना पड़ता है। कई बार बिना मांगे भी ईश्वरीय कृपा से अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, जहाँ हमें पता नहीं होता है, जहाँ हमें विश्वास भी नहीं होता है, वहीं से भी हमें चीज़ें मिल जाती है। तो संसार में ये जो मैं की भावना है, इसको अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं इसको छोड़ना पड़ेगा, और इसको चिंतन मनन करके हमें इसका त्याग करेंगे, तभी जाके हम निर्माण होंगे, हमारा परिवार निर्माण होगा और हमारा संगठन निर्माण होगा। फिर एक राष्ट्र का, एक पूरे विश्व का वैदिक संस्कृति के ऊपर आधार बन के हम उसका निर्माण कर सकते हैं। तो छोटी सी कहानी के माध्यम से, अपनी छोटी सी वाणी के द्वारा आप सभी के सामने मैंने अपनी बात रखी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम करता हूँ। ओम शम। सभी को नमस्ते। बहुत सुंदर भाव सुंदर सरल उदाहरण माध्यम स्वामीजी आम शुणुले आमर अस्तित्व स्वरूप एवं अहंकार, जो अहंकार जाहिर करवा, बड़पण जाहिर करवा, धन को नहीं, ज्ञान को नहीं, बल को नहीं, अथवा आधिपत्य को नहीं, प्रतिपत्ति को नहीं, जो आम अहंकार जाहिर करुचे, परवर्ती समय अहंकार ही परिवार को, समाज को, राष्ट्र को नष्ट करुची। ये अहंकार रू केमती वंचित हेबा, ईश्वरंकर सच्चा स्वरूप को जानिबा, निरहंकारी हवा, परोपकारी हवा, बहुत सुंदर प्रेरणा स्वामीजी को शुणिले। ये प्रेरणा तांकर रही था। काली मध्य आम एक मूल्यवान प्रवचन स्वामीजी को शुणिले। राउरकेला आर्य समाज तरफ विशेष विशेष धन्यवाद दवा तो स्वामीजी को धृष्टता हो सन्यास दृष्टि तांकर ये आम प्रति अनुकंपा था, दया था, सुंदर सुंदर प्रवचन शुणाई आम मन को आप्यायित करंतु, आम मान भीतर कुसंस्कार दूर करंतु, अंधकार दूर करंतु, अज्ञान दूर करंतु। यह ही तांकर चरण रे आम कामना करछु।